माननीय मंत्री महोदय सिर्फ इस बात के लिए संशोधन लेकर आए कि यात्री जो बिना टिकट यात्रा करते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाएं और उस जुर्माने के आधार के ऊपर अवैध यात्रियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। लेकिन सभापति महोदय, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजस्थान रोडवेज के अंदर ऐसा कोई यात्री बैठता ही नहीं है जिसके मन मस्तिष्क के अंदर ये बात हो कि मुझे टिकट लेना ही नहीं है। क्योंकि आज हर आदमी कम से कम इतना तो सक्षम है कि वो राजस्थान रोडवेज के अंदर यात्रा कर रहा है तो वो टिकट जरूर कटाएगा। अब आपके कर्मचारियों की योग्यता को आप नज़रअंदाज करते हुए और आप ये मानकर चलो कि सारा का सारा दोषारोपण उन यात्रियों के ऊपर डोलने का काम करें। आप उनको अगर प्रशिक्षण दोगे कि आप ईमानदारी से टिकट तो काट दें, अगर किसी का 8 रुपये का टिकट है 5 रुपये लेके जेब में रख लिए और उसको टिकट नहीं दिया तो उस यात्री की क्या गलती है। और सभापति महोदय, आज मैं जो बोल रहा हूँ वो एक विधायक की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक पिता का पुत्र होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने 10 दिन पहले भी मेरे से कहा था कि विधानसभा का सत्र आ रहा है, कम से कम मैं भी रोडवेज से रिटायर हुआ हूँ और मेरे साथी कर्मचारियों की भावनाओं को इस विधानसभा के पटल के ऊपर रखने का जरूर काम करना। वो 2008 के अंदर सेवानिवृत्त हो गए, उनको तो सेवानिवृत्ति का लाभ मिल गया सभापति महोदय, लेकिन 2016 के बाद में रोडवेज के किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति का परिलाभ एक को भी नहीं मिला। आज भी वो इस इंतजार में है 5-6 साल गुजर जाने के बाद में भी कि साहब मेरा तो जीवन कट गया 60 साल की नौकरी करने के बाद, लेकिन मेरे परिवार को मैं मकान बना के दूंगा या नहीं दूंगा, या सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि इन 5-6 साल के दौरान इस दुनिया से भी चले गए। लेकिन मैं चाहूँगा सभापति महोदय कि सरकार कम से कम संवेदनशील होकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर ऐसे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए इनके परिलाभ का जो भी भुगतान है वो तत्काल करने का काम करें। और सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मैं करना चाहूँगा, मंत्री महोदय बहुत अनुभवी है। अब इनको अनुभव शुरू के अंदर जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति कर रहे थे उसमें टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष बने, उसके बाद में ये टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष बने और अब वर्तमान के अंदर राजस्थान के ट्रांसपोर्ट को ये संभालने का काम कर रहे हैं। अब बेचारा एक पायलट चढ़ गया, इनको तो अनुभव धरातल के ऊपर चलने वाले संसाधनों के ऊपर था, अब आकाश में उड़ने वाले पायलट का अनुभव थोड़ी था। कुछ समय पहले वो भी क्रैश हो गए। खैर वो तो उनका राजनीतिक मामला है। लेकिन सभापति महोदय, मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं करती है, घोषणाएं इस बात की करती है कि राजस्थान के अंदर महिला दिवस होगा तो सारी महिलाओं को फ्री के अंदर यात्रा कराने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार ये बताए कि कितनी महिलाओं को आप फ्री के अंदर यात्रा करा पाते हैं। आपके पास इतने संसाधन है क्या जो राजस्थान की तमाम महिलाओं को फ्री के अंदर आप यात्रा करा पाओगे। आपने घोषणा की कि राजस्थान के अंदर जितने भी युवा एग्जाम देने के लिए जाएंगे वो राजस्थान रोडवेज का फ्री में उपयोग करने का काम करेंगे, निःशुल्क यात्रा करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आप मेरे पर यकीन मत करो, राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टरों से एक रिपोर्ट मंगा लो कि आपके पास कितने युवा परीक्षार्थियों के फोन आए जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, रोडवेज के अंदर यात्रा नहीं कर पाए और रोडवेज की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वो परीक्षा देने से भी वंचित रह गए। तो कृपा करके मेरा इतना निवेदन है कि अगर घर के अंदर इतने संसाधन नहीं है कि जिनका उपयोग हम सबके लिए कर पाए तो मेरे ख्याल से घोषणा करने की नितांत आवश्यकता भी नहीं है। एक सभापति महोदय, सभी तमाम विधायकों ने एक बात कही है कि राजस्थान रोडवेज को कम से कम आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। घाटा क्यों है, किस वजह से है, ये राजस्थान रोडवेज सुविधाएं देने की बात आपने बड़ी बड़ी इन सदन के अंदर की थी कि हम तमाम ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करेंगे। हम विधायकों से सुझाव मांग रहे हैं, विधायकों के सुझाव के अंदर और भी रूट अगर बनते हैं तो उन रूटों के ऊपर भी रोडवेज चलाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से विधायकों के सुझाव आने के उपरांत भी 3.25 साल बीत जाने के बाद भी एक भी विधायक ये नहीं कहने की स्थिति में है कि साहब मैंने जो सुझाव दिए थे या मैंने जिन मार्गों को मांगा था उनके ऊपर राजस्थान रोडवेज की बस चलने का काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करना यह अगर सरकार की प्राथमिकता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। और वास्तव में राजस्थान की जनता को अगर लाभ देना चाहते हो तो उन कामों को करने की आप प्राथमिकता रखें जिनसे जनता को लाभ मिल सके। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सभी मान्य विधायकों ने चिंता इस बात की जाहिर की है कि प्राइवेट जो बसें संचालित होती है वो राजस्थान रोडवेज को काफ़ी घाटा देती है, कम से कम इसके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। और बहुत से निजी बस संचालन तो ऐसे भी है कि वो अपनी दबंगता के आधार के ऊपर वो परमिट लेने का काम भी नहीं करते और परमिट के साथ साथ टैक्स चोरी का काम भी वो करते हैं। तो इसलिए अवैध संचालन जितने भी हो रहे हैं और आए दिन इस बसों के संचालन के लिए आप एक बार इंस्पेक्टर तय कर दो कि साहब ये निजी बसें चलती है, इनकी स्पीड क्या है। ज़्यादातर बसों से दुर्घटनाएं जितनी भी हो रही है सड़कों पे वो निजी बस ऑपरेटरों के
चालकों की लापरवाही की वजह से हो रही है। तो कम से कम इसके ऊपर भी आप अंकुश लगाने का काम करें। एक सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर जिले के अंदर भी आसपास के अंदर घनी आबादी का क्षेत्र है, प्राइवेट व्हीकल जो संचालित हो रहे हैं, उसके अलावा जो रोडवेज की बसें हैं, उन बसों के लिए भी एक रूट ऐसा तय हो कि जिसके ऊपर यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि इस छोटे से संशोधन लाने से बढ़िया ये होता कि मंत्री महोदय एक समग्र व्यापक दृष्टिकोण के साथ कम से कम राजस्थान का रोड मैप ऐसा तैयार करें, तो आने वाले समय के अंदर लोगों को उसकी सुविधाएं मिल पाती, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय जल्दबाजी ना करें। आप राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से निकले हो, अपने आप के ओजस्वी भाषण भी आप देते हो, लेकिन भाषणों को सिर्फ शब्दों के माध्यम से आप बताने के बजाय धरातल के ऊपर आप क्रियान्वित करेंगे तो लोग आपकी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं तो आने वाले समय के अंदर जनता सिर्फ मौके की तलाश में परिणाम आपको देगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अविनेश महर्षि।